इंसानों की ही तरह फिल्मकार और फिल्म से जुड़े लोगों के सिर पर भी उनके घर की कुछ परंपराएं इस कदर हावी रहती हैं कि वह अपनी फिल्म में ऐन केन प्रकारेण उस बात को या उस परंपरा को किसी न किसी रूप में फिल्म का हिस्सा बना देते हैं। यह सच्चाई है। इससे बड़े से बड़ा फिल्मकार भी अपने आप को नहीं बचा पाते हैं। ऐसा ही कुछ 8 दिसंबर 2006 को रिलीज हुई निर्माता बी.आर. चोपड़ा, निर्देशक रजत चोपड़ा की पुनर्विवाह की वकालत करने वाली फिल्म बाबुल के साथ हुआ था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, जॉन अब्राहम, रानी मुखर्जी और सलमान खान की अहम भूमिकाएं हैं। वास्तव में रवि चोपड़ा की पत्नी रेणु चोपड़ा की परवरिश लंदन में हुई थी, जिसके चलते पंजाबी होते हुए भी उन्हें बड़ों के पैर छूने की परंपरा का पता नहीं था, ज्ञान नहीं था। जबकि बी.आर. चोपड़ा व रवि चोपड़ा के परिवार में यह परंपरा थी कि हर इंसान को अपने से बड़ों के पैर छूना है, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। ऐसा नहीं था कि सिर्फ महिलाएं ही छुएंगी बड़ों के, पुरुषों के साथ भी यही नियम लागू था। बी.आर. चोपड़ा मानते थे कि पति पत्नी बराबर होते हैं, इसलिए पति के पैर नहीं छूना चाहिए, मगर बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इस संबंध में जब एक बार रेणु चोपड़ा ने अपने ससुर बी.आर. चोपड़ा, जिन्हें वह पापा ही मानती थी, से सवाल किया था, तब बी.आर. चोपड़ा ने इस संबंध में उनसे जो कुछ कहा था समझाते हुए उसका जिक्र करते हुए रेणु चोपड़ा कहती हैं, मैं उनको पापा कहती थी, बट दिल से पापा समझती थी, बिकॉज वो कभी फादर इन लॉ नहीं थे। वो हमेशा फादर की तरह मुझे समझाते थे। जब कभी कोई बात होता है, इनके घर में एक रिवाज होता था कि बहू पहले सब उठ के पैर पहना करेगी टू द इन लॉज। अब मैं अंग्रेज़ मतलब स्कूल से पढ़ी थी, मैं लंदन में रहती थी, तो मुझे पहले थोड़ा लगा कि ये क्या मतलब कि सवेरे सवेरे उठ के पैर छूने। फिर उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने कहा देखो तुमने नहीं करना है तो बेशक मत करना, पर जब तुम पैर छूती हो किसी के भी बड़े के, तो उसका हाथ तुम्हारे सर पे आ जाता है, मतलब जो उस आदमी की पूरी एनर्जी उसके पाम में है, और तो वो आपने खींच ली है। एंड आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि तुम आप इमेजिन नहीं कर सकते ब्लेसिंग्स आपको कहाँ तक लेके जाएंगी। और मुझे लगता है मेरी लाइफ में जो उतार चढ़ाव तो होता ही है, और जब इतना बुरा टाइम भी आया, मेरे पास आई थिंक बड़ों का आशीर्वाद था, कुछ ब्लेसिंग्स थी। तो यह पैर छूने की बात रेणु चोपड़ा के दिमाग में इस कदर रह गई कि फिल्म बाबुल में उन्होंने इस तरह का एक दृश्य दिलवा दिया था। जी हाँ, अगर आपने फिल्म बाबुल देखी है तो आपने देखा होगा कि इस फिल्म में रानी मुखर्जी का किरदार मालविका उर्फ मिली को जॉन अब्राहम के किरदार रजत की बचपन से दोस्ती रहती है। रजत उससे प्यार करता है, लेकिन मिली तो सलमान खान के किरदार अविनाश से प्यार करती है, जो कि बलराज का बेटा है। बलराज के किरदार में अमिताभ बच्चन हैं। मिली व अविनाश की शादी हो जाती है। शादी के बाद वह एक बेटे की माँ भी बन जाती है, लेकिन फिर अविनाश की मौत हो जाती है। तब मिली की जिंदगी को दोबारा रंगीन बनाने के लिए बलराज उसका विवाह रजत से करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते रहे हैं और रजत कभी उससे प्यार भी किया करता था। मिली इस बात के लिए तैयार नहीं होती है। वह अपने ससुर बलराज का घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, जिसे वह अपना सब कुछ मानती है, पर बलराज उसे समझाकर राजी करते हैं। अंत में मिली विवाह से पहले अंतिम बार बहू के तौर पर बलराज के पैर छूने के बाद उनकी बेटी बन शादी करने की बात स्वीकार करती है। इस दृश्य को रेणु चोपड़ा की ही सलाह पर बी.आर. चोपड़ा और रवि चोपड़ा ने फिल्म बाबुल में जोड़ा था। इस पूरे किस्से पर खुद रेणु चोपड़ा क्या कहती यह भी आप सुन लें। मीन्स एक एक्चुअली बाबुल का सीन था जो मैंने उनको सजेस्ट किया था। बिकॉज क्या था, बाबुल में जब वो अमिताभ बच्चन रानी की शादी फिर से दोबारा करवाना चाहते हैं, रानी नहीं करना चाहती थी बिकॉज शी लव्ड हर हस्बैंड एंड वो अमिताभ बच्चन के बेटे थे। फिर वो कहते हैं कि नहीं, उसको कन्विंस करते हैं कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी बिकॉज तुम्हारी ज़िंदगी जैसे इस खारे पानी की तरह है, समुंदर भरा हुआ है पर तुम एक बूंद पी नहीं सकती, तुम्हारी ज़िंदगी भी उस खारे पानी की तरह रहेगी, तुम वो पानी पी नहीं सकती, और मैं चाहता हूँ कि तुम एक ज़िंदगी जियो और फिर से दोबारा जियो। एंड तो उन्होंने तब ये सीन ऐसे ही रखा था।
तो मैंने तब कहा था, बिकॉज वो पाँव छूने का मेरे को इतना मेरे जहन में जम गया था। तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि रानी वहाँ पर अमिताभ से कहे कि जब मैं बाहर जाऊँगी और आप मेरे को लेके जा रहे हैं तो शादी के मंडप पर, उससे पहले मैं एक बार बहू बन के आपके पाँव छूना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी बेटी बन जाऊँगी। एंड वो सीन हमने रखा था। तो मतलब इतना मायने था एक उनके बाप बनने में मेरे हिसाब से, या फिर पिक्चर के हिसाब से भी, बट वो सीन हमने तब रखा था। अगर आपने फिल्म बाबुल देखी होगी और आपको रानी मुखर्जी द्वारा अमिताभ बच्चन के पैर छूने वाला दृश्य याद आया होगा, तो आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। लोगों से कहें कि वह फिल्मी संगम चैनल को सब्सक्राइब करें।